हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। डे 15 है आज हमारा टीटीटी साइंस फ्री टॉपिक वाइज में। आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्रैक्शन। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो यू मस्ट गो एंड वॉच द पार्ट 1 वी हैव डन। उसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, सो गो वॉच द पार्ट 1 एंड लेट्स स्टार्ट लाइट रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्रैक्शन हमने पहले भी पढ़ा है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, स्पीड जो है चेंज हो जाती है। दैट कॉजेज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे ये आ रही है आपकी। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो वो क्या हो गई, बेंड हो गई। इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। ओके, एंड अगर वो कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर अगर जा रही है, दिस इज रेयरर मीडियम। ओके, एंड दिस इज डेंसर, दिस इज डेंसर। ओके, सो रेयरर से अगर डेंसर जाती है, एयर टू वाटर सपोज, देन इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। अगर उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे कब होगी, जब व्हेन द मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अगर यहाँ से इस मीडियम में आ रही है तो क्या होगी, आपकी बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो दिस इज रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसे अच्छे से करना है। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें भी दो लॉज हैं सिमिलरली लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था। दोनों के लॉज पता होने चाहिए। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये क्या है, सेम प्लेन पर है। देन रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो रे आ रही है θ2 θ1, इनका साइन का क्या होगा, रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बोथ लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में। जैसे क्या है, 2 1 क्या है, मीडियम 2 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगी, उसके रिस्पेक्ट में। तो इसको C/V भी कह सकते हैं, या फिर V1/V2 भी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ सेम है, ये ऐसे लिखा जाता है, वेयर I इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज़ द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो है। हिंदी में इनको अववर्तन कोण भी कहते हैं एंड आपतन कोण भी कहते हैं। एग्जाम में लाइन क्या है हमारी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैसा, रेयर टू डेंसर आ रही है या डेंसर टू रेयरर आ रही है, इस पर डिपेंड करेगा, और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दिस इज जैसे यहाँ पे है, ये नॉर्मल एयर है मीडियम, यहाँ पे ग्लास है। ठीक है, तो जैसे ही आएगी तो क्या होगी, ये है रिफ्रैक्टिव रेट हमारी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रेशियो है हमारा दोनों की स्पीड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे क्या है, यूनिटलेस है, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है, तो ये क्या है, यूनिटलेस है। दिस इज रेशियो, तो क्या है, यूनिटलेस है। इस जो न्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है फॉर मटीरियल, ऑल मटीरियल मीडियम। देन हायर किसके लिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के लिए। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे न्यू क्या होगा, इंक्रीज होगी। ठीक, क्या क्या PYQ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंडिकेट करता है ऑप्टिकल डेंसिटी को, कि डेंसर है कि रेयरर है, इसको करता है। लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लोवर द लाइट, उसकी स्पीड क्या होगी, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज़्यादा होगा, स्पीड जो होगी लाइट की वो क्या होगी, उतनी कम होगी। रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो इतनी है अगर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको ग्लास में। ठीक है,
ये क्वेश्चन का आप कमेंट करिएगा आंसर कमेंट सेक्शन में कि कितना आया है। देन रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, हमने मिरर्स पढ़े थे पिछली क्लास में। नाउ वी विल रीड अबाउट लेंसेज। दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस। सारी इसकी जो लाइंस हैं, रेज हैं, वो एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही हैं। ये फोकस है, ठीक है। दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस। एंड ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग पे डाइवर्ज हो रही हैं सारी एक पॉइंट पर, ओके। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन बोथ सरफेस आर स्पेरिकल, ये क्या है, स्पेरिकल का पार्ट है, फॉर्म्स द लेंस, ठीक है। दिस मीन्स दैट एटलीस्ट वन स्पेरिकल सरफेस इसमें है। टू सरफेस स्पेरिकल्स बल्जिंग आउटवर्ड्स, जिसमें आउटवर्ड्स बल्ज होगा वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। दीज आर MCQ बेस्ड क्वेश्चन, इस पे बन सकते हैं। आउटवर्ड्स जिसमें है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस कौन से होते हैं ये भी पूछते हैं। कॉन्वेक्स इज कन्वर्जिंग, ओके। एंड देन जो कॉन्केव होंगे वो क्या होंगे, इनवर्ड होंगे। इनवर्ड जो होंगे वो कॉन्केव होंगे, उनको क्या कहेंगे हम, डाइवर्जिंग कहेंगे, ओके। डाइवर्जिंग कहेंगे। सो दे आर थिकर एट द एजेस एंड थिन एट द मिडल, देन एट द मिडल, ठीक है। देन सर्च लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज, उसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। एंड दीज आर सिंपली कॉल्ड कॉन्केव लेंस ऑल्सो, ठीक है। बेसिक टर्म्स क्या है, जैसे लेंस हैज टू स्पेरिकल सरफेस, तो उसमें क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ स्फीयर, तो वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं हमारी ऐसे, यहाँ पे लेंस है सपोज, ठीक। यहाँ पे फोकस 1, फोकस 2, देन कर्वेचर जैसे होता था, ठीक है। इफेक्टिव डायमीटर जो सर्कुलर आउटलाइन का, उसको आर्पचर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर जो इस पूरे उसका सेंटर है, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। Then several rays of light after refraction from lens are converging to a point on the principal axis, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, जो कि है हमारा F1 एंड F2, ठीक। F इज शो करते हैं इसको, और दो प्रिंसिपल फोके होते हैं, क्या है, F1 एंड F2, ओके। देन कॉन्केव लेंस के अगर हमको पढ़ने हैं तो इसमें दो केसेस हैं, ओनली 2 केसेस आर देयर, ठीक। इसमें क्या है, पहला केस क्या है, अगर इन्फिनिटी पर हम रखेंगे किसी उसको ऑब्जेक्ट को, तो उसकी पोजीशन क्या बनेगी, इमेज की बनेगी F पर, ठीक। यहाँ पर F और F1 भी लिखते हैं, F1 F2 भी लिखते हैं, तो इसमें किस पे बनेगी, F1 पर बनेगी, ठीक है। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। इसमें भी क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी। इसको ड्रॉ करना, यू ड्रॉ इट इन योर कॉपी, ठीक है। ये दोनों केसेस पता होने चाहिए कि अगर हम पोजीशन इन्फिनिटी और O के बीच में रख रहे हैं तो बिटवीन F एंड O बनेगा, अगर इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो फोकस पे बनेगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है। यहाँ पर 2F है, ये कर्वेचर जिसको हम मिरर्स में लिखते हैं, ये F है, इस तरीके से पास होगी तो ये पीछे आकर फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पे क्या बनेगी, बिटवीन F एंड O बनेगी, लेकिन ये डिमिनिश्ड होगी, छोटी इमेज होगी। देन कॉन्वेक्स लेंस इसमें इम्पॉर्टेंट है, ओके। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, अगर इन्फिनिटी पर है हमारी, ठीक है, जैसे ये इन्फिनिटी पर है, इसको नंबरिंग कर देती हूँ मैं 6 से, ये इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर इमेज हमारी बनेगी, ठीक है। अगर हमारा C पर है तो C पर ही बनेगी, ठीक है। सेम साइज की बनेगी, दिस इज 1 नंबर। देन आपका अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पर बनेगी, दिस इज 4 नंबर, ठीक। और ये क्या बनेगी, इन्फाइनाइटली लार्ज बनेगी, हाईली लार्ज बनेगी। इसमें सिर्फ एक केसेस ऐसा है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, कब यहाँ पर होगा, जब फोकस और ऑप्टिकल के बीच में होगी, ठीक है। दिस इज़ 5th नंबर केस, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो ये बिहाइंड बनेगी, ठीक है, एनलार्ज्ड बनेगी, बड़ी बनेगी, और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक। अगर हमने 2F और F के बीच में रखी है
तो एनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। दिस इज थर्ड वन। अगर हमने बियॉन्ड 2f रखी है तो ये बिटवीन f एंड 2f बनेगी। ऑल केसेस ये सब लर्न करने हैं, जितने भी हैं केसेस यू मस्ट लर्न दीज। और इसमें कितना कौन सी पोजीशन पे बन रहे हैं, क्या उनका साइज होगा एंड नेचर कैसा होगा, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ओके, लेंस फार्मूला सेम एज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है जरा कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये क्या है, मिरर फार्मूला, जो सॉरी लेंस फार्मूला है, इसमें क्या है, माइनस से बीच में। जो मिरर फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, आप लोग बताइएगा। देन मैग्नीफिकेशन सेम फॉर मिरर, सेम फॉर लेंस, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। v बाई यू होता है इसमें, उसमें माइनस v बाई यू होता है, इसमें v बाई यू होता है। मैग्नीफिकेशन को m स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इसके अलावा आपका मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, देन पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द एबिलिटी टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पे ही डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेसेस पावर, कितनी डिग्री वो कन्वर्ज कर पा रही है, कितनी डिग्री वो डाइवर्ज कर पा रही है लाइट को, ये हम किससे बताएंगे, ये उसकी क्या है, पावर। पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय पी। एंड क्या होता है, पावर इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पे f को हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं। p की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायप्टर होती है, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अगर पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस किस आई डिफेक्ट में यूज़ होता है, मायोपिया में यूज़ होता है। और कॉन्वेक्स किस में होता है, हाइपर मायोपिया में होता है, ठीक है। सो दिस इज पावर ऑफ लेंस, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके, 1/f। देन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिज्म इस तरीके का एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, 2 ट्राइंगुलर बेसिस, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। इसमें ये रे आपके जा रही है, इंसिडेंट रे। देन EF इज इमर्ज रिफ्रैक्टेड रे, ये है EF। देन FS, वेयर इज इट, ठीक है, FS क्या होगी, ये वाली इमर्जेंट रे, ठीक है। होना चाहिए यहाँ पर ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या है, नहीं जाएगी और बेंड हो जाएगी, वापस इधर आएगी इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ आई, एंगल आर, ई, इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, एट्स पर स्नेल्स लॉ, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम क्या हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। एंड ग्लास इज क्या है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। देन एयर, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ प्रिज्म तो क्या हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। जैसे ही वो डेंसर से रेयर आएगी तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी फिर से, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन विच टेल्स अस हाउ मच द इमर्जेंट रे हैज़ डेविएटेड, कितना डेविएट हुई है। एंगल ऑफ व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इमर्जेंस एंगल तो क्या है, डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम डाइवर्ज हुई है। लेकिन ज़्यादा है अगर तो ज़्यादा जो है बेंड हुई है, ठीक है। दिस इज़ हाउ रे ऑफ वाइट लाइट्स जो है वो 7 कलर्स में जो प्रिज्म से यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट उनकी डिग्री ऑफ डेविएशन होती है। वाइट लाइट स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स व्हेन सब्जेक्टेड टू रिफ्रैक्शन, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ है। बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है जब रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ठीक है। और इससे वाइट लाइट स्प्लिट भी हो रही है। कैसे हो रही है, सेम ये है, प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म, वाइट लाइट जा रही है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, ठीक है। ये 7 कलर्स में इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी वाइट लाइट। दिस प्रिज्म हैज़ स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स, जिसको हम वेबक्योर कहते हैं।
ये सारे यहाँ से यूँ इस तरीके से दिया हुआ है विबग्योर, ओके। एंड द बैंड ऑफ कलर्ड कॉम्पोनेंट इनको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक। एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ये जो स्प्लिट हुई है दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। जैसे रेड जो है बेंड करेगी, लीस्ट सबसे कम रेड बेंड करेगी, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ओके। देन आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, सनलाइट का दिखाने के लिए। दिस इज़ वाइट लाइट, उसको वापस स्प्लिट हुए यहाँ पर, वापस जो है हमने डेंसर मीडियम लगा दिया, फिर से वो क्या आ जाएगी वाइट लाइट में होगी। रिकॉम्बिनेशन है ये स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट का, ओके। दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इससे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन रेनबो फॉर्मेशन, सपोज देर इज़ अ रेन ड्रॉपलेट, इससे रिफ्रैक्शन जब होगा तो क्या होगा, दिस इज रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ स्काई इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। और इसमें क्या है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। सपोज यहाँ पर हमारा रेनबो बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट होगी, जो यहाँ पर रेन होगी, उस पर जैसे ही हमारी सन रेज पड़ेंगी उससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा ड्रॉपलेट्स में, और यहाँ पर जो है हमको सारे 7 कलर्स का बैंड दिखेगा, दिस इज कॉल्ड रेनबो, ओके। ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट उसको दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से रेनबो फॉर्मेशन होता है। देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, in which beam of light is redirected different directions, is the phenomenon in which beam of light is redirected when strike very small particles present in medium such as air, dust or smoke, ठीक है। these particles are smaller than wavelength of light, and scattering of light is by very small particles is called Rayleigh scattering, ये भी important है। Rayleigh scattering में क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट जो है वो स्कैटर ज़्यादा होगी, लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो स्कैटर लेस होगी। सपोज वॉयलेट है, सबसे ज़्यादा स्कैटर होगी, देन जो है लीस्ट स्कैटर्ड में आपका रेड आएगा। दिस इज़ द सीक्वेंस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेड लीस्ट होगा एंड वॉयलेट मोस्ट होगा, ठीक। डिपेंडेंस ऑफ स्कैटरिंग किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, साइज ऑफ पार्टिकल्स कैसा और नेचर ऑफ मीडियम कैसा है, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सनलाइट में 7 कलर्स हैं। व्हेन सनलाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, कितना टाइम लगता है उसको, ये बताइएगा आप लोग, some minutes, okay। so it collides with air molecules। blue light has shorter wavelength, ठीक। it is scatter more in all directions, so our eyes are more sensitive to blue light। तो क्या होगा, वो जब वो स्कैटर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमको स्काई अपीयर करेगा ब्लू ड्यूरिंग द डे। वाई डज द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट पे जो हमको दिखता है, लॉन्गर थ्रू सनलाइट ट्रेवल्स लॉन्गर पाथ थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, ब्लू एंड वॉयलेट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। रेड लाइट जो है वो लॉन्गेस्ट जिसकी वेवलेंथ है वो हमारी आइज तक पहुंचेगी और सन हमको रेडिश अपीयर होगा। 2 मिनट्स डिले वाला जो दिया रहता है, ठीक है, 2 मिनट्स अर्ली 2 मिनट्स राइट दिख रहा है, वो हमको क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Atmospheric refraction is the phenomenon of bending of light when it passes from different layers of atmosphere। different layers हैं atmosphere की, उसमें जब वो पास करेगा, like consist of airs and various varying refractive index है सब में। density of air increases towards earth surface। speed of light जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी इन डेंसर, जब भी डेंसर एयर में होगी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी, जब भी रेयरर मीडियम में होगी तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लाइट बेंड्स कंटिन्यूसली वाइल पासिंग थ्रू डिफरेंट लेयर्स, जैसे जैसे डिफरेंट लेयर्स में आएगी लाइट बेंड होती जाएगी। दिस कंटिन्यूस बेंडिंग ऑफ लाइट कॉजेज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ओके। दिस इज रिफ्रैक्शन, सारी लेयर्स हैं आपके ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो जैसे जैसे वो लाइट यहाँ से ऐसे
आ रही है सनलाइट तो क्या होगी, जैसे जैसे हर लेयर पे जाएगी डिफरेंट उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिफरेंट जो है डेंसर एयर है, कहीं पर रेयरर है, तो वो क्या होगी, बेंडिंग होती जाएगी उसकी, जिससे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होगी, लाइट की डिक्रीज होगी, रेयरर मीडियम में इंक्रीज होगी। ओके, वाई डज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर, क्यों होता है, डेंसिटी ऑफ एयर जो है इंक्रीज टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन डेंसर एयर, लाइट बेंड्स कंटिन्यूसली वाइल पासिंग थ्रू डिफरेंट लेयर्स, जैसे जैसे लेयर्स से पास होगी बेंड होती जाएगी। दिस कंटिन्यूस बेंडिंग से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी इसी से होगा, क्या, स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ड्यू टू स्मॉट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बहुत फार है हमसे, दूर है हमको, और क्या पॉइंट सोर्सेज हैं, लाइट फ्रॉम स्टार्स पासिस थ्रू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स। कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन से क्या होता है, वो चेंज करते या पोजीशन या ब्राइटनेस चेंज करते दिखते हैं, हेंस दे अपीयर टू ट्विंकल। प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, ओके, ओनली स्टार्स ट्विंकल, okay, they are closer and extended sources, okay, planets don't twinkle, stars twinkle, okay। then advanced sunrise and delayed sunrise, जो हमको 2 minutes before actual sunrise और 2 minutes after actual sunset, क्यों ये दिखता है, sunlight bends while passing through atmosphere, sun appears higher than its actual position, this phenomena is called advanced sunrise, and ये भी क्यों है, atmospheric refraction की वजह से। These all phenomena are related to atmospheric refraction, okay। Okay, so this was our chapter light is completed। अब हम नेक्स्ट केमिस्ट्री या बायो कौन सा करें इसको बताइएगा, एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो कि कौन सा करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, डू शेयर एंड लाइक इफ़ यू आर हेल्प में, मतलब कुछ हेल्प आपको हो रही है विद दिस सेशंस, दिस एनी इनिशिएटिव्स, डू लाइक द सेशन, इट गिव्स मी मोटिवेशन बिकॉज देर इज ओनली thing I can expect. So thanks for watching.